Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our weekly market review video. लास्ट वीक में मार्केट ने 4532 पॉइंट्स गेन किए हैं विच इज़ अ गेन ऑफ 7.35%। पिछले 10 हफ्तों से मुसलसल मार्केट में तेज़ी है और मार्केट मुसलसल पॉजिटिव क्लोजिंग्स दे रही है और मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बुल रन चल रहा है। तो ये जो 4000 पॉइंट्स का गेन आया है मार्केट में, ये भी इन रिसेंट टाइम्स मार्केट का हाईएस्ट एवर वीकली गेन है। अगर हम मार्केट पार्टिसिपेशन व्यूअर्स देखें तो उसमें 39% का इजाफा हुआ है। 1 बिलियन शेयर्स की एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रहे, जबकि इससे पिछले वीक में एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स 624 मिलियन शेयर्स के थे। इसी तरीके से अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का देखें तो पिछले हफ्ते मार्केट में 11 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है और तकरीबन 10.6 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है वो फॉरेन कॉर्पोरेट से आई। इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र, ऑल अदर सेक्टर्स, सीमेंट, पावर जनरेशन सेक्टर्स में की गई है। इसी तरीके से ऑन द लोकल इन्वेस्टमेंट फ्रंट हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हमें बाइंग नज़र आई और इसके अलावा हमें कंपनीज की तरफ से भी बाइंग नज़र आई, लेकिन बैंक्स और इंडिविजुअल्स जो हैं वो हमें हैवी सेलिंग साइड पे नज़र आए हैं। तो व्यूअर्स अभी अगर हम मार्केट का देखें तो मार्केट ने तकरीबन 11,000 पॉइंट्स जो हैं वो 4 हफ्तों में गेन कर लिए हैं, जो कि 4 वीक्स में 20% का गेन है। काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड गेन है। तकरीबन आप इसको समझ लीजिए कि 1% गेन जो है मार्केट में पर डे आ रहा है। तो इस तरह की रिकवरी हमने पिछले कई सालों से नहीं देखी थी, लेकिन इतनी ग्रोथ के बावजूद काफ़ी एनालिस्ट का ये मानना है कि केएससी 30 के जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो 4 टाइम्स पे हैं, जो कि अभी भी काफ़ी लोअर साइड पे हैं। तो व्यूअर्स अगर हम अपने मार्केट एनालिसिस में सेक्टर वाइज रिव्यू देखें तो पिछले हफ्ते रिफाइनरी सेक्टर ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की। उसने 18.28% का वीक ऑन वीक गेन रिकॉर्ड किया है और उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, उसमें भी तकरीबन 14% का वीक ऑन वीक गेन हमें मिला है। तो बेसिकली जो रिफाइनरी मार्जिन्स बड़े हैं और इसके अलावा कुछ पाकिस्तान रिफाइनरी की न्यूज़ थी, तो उसकी वजह से हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है। लेकिन व्यूअर्स अटक रिफाइनरी की न्यूज़ आ रही है कि शायद वो अपने प्लांट्स बंद करने जा रहा है और इस वजह से थोड़ा सा जो रॉ मटेरियल्स का या सप्लाई चेन का उसका इशू बन रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर में हम मे बी नेक्स्ट वीक में एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखें। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही उसकी एक और वजह ये थी कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल में भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इजाफा हुआ है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, इसमें ऑब्वियसली गैस प्राइसेस इंक्रीज की न्यूज़ है और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है सेक्टर में, उस वजह से काफ़ी बेहतरीन इसमें हमने प्राइस एक्शन देखा। और इसके साथ साथ जो जीसीसी कंट्रीज़ के साथ हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हुए हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसके भी बेनिफिशरीज़ होंगे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़। उस वजह से भी हमने देखा कि काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन इसमें हमने देखा है। तो पिछले हफ्ते के अगर हम मेजर न्यूज़ का व्यूअर्स देखें तो क्रूड ऑयल में हमें बड़ी डिक्लाइन नज़र आई है। 7 कंसेक्यूटिव वीक से क्रूड ऑयल डिक्लाइन कर रहा है और ऑब्वियसली ये जो 7 वीक्स की डिक्रीज़ है, ये 2018 के बाद अब तक की सबसे बड़ी डिक्रीज़ है। हमारे जैसी इम्पोर्ट ड्रिवन इकॉनमी के लिए जहाँ ऑयल्स इम्पोर्ट होते हैं, तो उसके लिए ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर रही और उसका रिफ्लेक्शन हमने स्टॉक मार्केट में भी देखा है। इसके अलावा व्यूअर्स 1 ईयर के सुकूक बॉन्ड्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर पहली दफ़ा जुमे वाले दिन इसकी ऑक्शन की गई। बड़े शानदार किस्म का इसमें पार्टिसिपेशन देखा गया। 30 अरब रुपए के सुकूक बॉन्ड्स थे और इसके अगेंस्ट जो बिड्स आई वो तकरीबन 396 अरब रुपए की आई, तो काफ़ी शानदार पार्टिसिपेशन रही। थोड़ा-सा सकूक में क्योंकि इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं, तो जो नॉर्मल कट ऑफ्स हैं बिल्स वगैरह के, टी बिल्स के 21.4% उसका रेट होता है, लेकिन इनका जो ऑफर रेट था वो तकरीबन 2% जो स्टैंडर्ड टी बिल्स हैं उनसे
कम रेट पे इसका ऑक्शन हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी की अनाउंसमेंट आई, इससे इस शेयर में काफ़ी वॉलेटिलिटी भी हमने देखी। 406 रुपये पर शेयर का इसने बायबैक अनाउंस किया। फिर हमने देखा कि ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज की जो लास्ट मंथ में सेल्स थी व्यूअर्स, उसमें 9% मंथ ऑन मंथ बेसिस में इजाफा हुआ है। एसएसजीसी ने अपनी सब्सिडी जो है एसएसजीसी एलपीजी, उसकी कन्वर्जन का एक नोटिस दिया कि उसको प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा है और उसके तकरीबन 33.3 मिलियन शेयर्स जो हैं वो आईपीओ के थ्रू मार्केट में भी लॉन्च किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो एनर्जी मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई, उससे काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज्म आया मार्केट में कि इसके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो थे, पेंडिंग इश्यूज थे, वो रिजॉल्व कर लिए गए हैं और अभी इसको बेहतरी के बाद गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको रीसेल के लिए किसी और इन्वेस्टर को दोबारा से प्रेजेंट किया जाए। तो कल के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं। हमने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छा हमें पिछले वीक में प्राइस एक्शन नज़र आया है। तो व्यूअर्स, दिस वाज अ ब्रीफ रिकैप ऑफ व्हाट वाज द मेजर न्यूज़ और इंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस थी। तो अब कुछ डिस्कस करते हैं कि आइंदा आने वाले हफ्ते में मार्केट्स के क्या डायनामिक्स रहेंगे। तो व्यूअर्स, उसमें सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है वो 11 जनवरी को अनाउंस हो गई है। होपफुली हमें 700 मिलियन के फंड्स जो हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा आईएमएफ की एक रिपोर्ट भी है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो 9 अरब यूएस डॉलर के लेवल पर जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा जो मार्केट में जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ, जिस तरह के वीडियो के शुरू में डिस्कस किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म हमें नज़र आया। तो बेसिकली व्यूअर्स, अभी जो मार्केट की डेवलपमेंट्स होने वाली हैं नेक्स्ट वीक में, उसमें 3 ट्रिगर्स हैं। 12 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। अब इस मीटिंग में ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स का यही कंसेंसस है कि इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहेंगे, क्योंकि रिसेंटली भी जो वीकली एसपीआई की रीडिंग्स आई हैं वो 42% प्लस की इंक्रीज शो कर रही हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट्स में कमी है व्यूअर्स, उसकी बहुत ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे मार्केट में सरप्राइज़ भी आ सकता है। तो लेट्स सी कि मंगल वाले दिन जो एमपीसी की मीटिंग होगी उसमें क्या अनाउंसमेंट आती है और ऑब्वियसली इसके मार्केट पे रिपरकशंस होंगे। और इसके साथ-साथ जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं व्यूअर्स, उस पे भी हमें नज़र रखनी है। 233 मिलियन यूएस डॉलर से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो कम हुए हैं। एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स हमने की, उस वजह से हमारे एक्सचेंज में जो रिजर्व्स हैं उसमें कमी वाक़या हुई है। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी आर एक्सपेक्टिंग कि तकरीबन 700 से 1 अरब यूएस डॉलर हमारे पास मज़ीद आ जाएँगे, जिसमें से कुछ मल्टीलैटरल लोन्स हैं फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, जैसा कि भी आपने न्यूज़ में सुना कि तकरीबन 600 मिलियन यूएस डॉलर्स की वहाँ से हमें लोन्स मिले हैं। थोड़ा-सा उसमें कंट्रोवर्शियल एलिमेंट ये है कि गवर्नमेंट 350 मिलियन यूएस डॉलर्स का उसमें एक लोन ऐसा है जो कि 2% का अगर स्टैंडर्ड रेट है तो ये 6% पे ले रहे हैं। वैसे 15 इयर्स की इसकी मैच्योरिटी है। यूजुअली जो इस तरह के लोन्स होते हैं वो 20 इयर्स प्लस की मैच्योरिटी पे आते हैं। इस पे थोड़े से कंसर्न्स हैं कि ये नॉन डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए लोन लिए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा कंसर्न है, लेकिन इवन देन दिस विल रिजल्ट इन अ पॉजिटिव नेट इन्फ्लो टू आवर कंट्री। तो व्यूअर्स, आईएमएफ का जो 11 जनवरी का मीटिंग है, इसके हवाले से भी थोड़ा-सा अब हमें इस चीज़ को देखना है कि चलें, ये रिव्यू तो हमने निकाल लिया, लेकिन जो अगला आईएमएफ का रिव्यू होगा व्यूअर्स, वो नेक्स्ट गवर्नमेंट करेगी। तो अब जो मार्केट के लिए मेजर रिस्क नज़र आ रहा है व्यूअर्स, वो उसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ कि ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर होगी, गवर्नमेंट चेंज होगी फ्रॉम द केयरटेकर टू एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। 8 फरवरी को इलेक्शंस है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ अनसर्टेनिटीज आएंगी कि नई गवर्नमेंट इन पॉलिसीज को कंटिन्यू करती है या अपना कोई एजेंडा लेके आती है। ये चीज़ मार्केट के सेंटीमेंट को अफेक्ट कर सकती है। द सेकंड एस्पेक्ट इज व्यूअर्स
कि मार्केट जितनी भी मूव हुई है अभी तक, ये सेंटिमेंट बेस हुई है। इकोनॉमी में कोई फंडामेंटल बड़ी चेंज नहीं हुई, ना ही कुछ मेजर इन्फ्लोज़ आए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, टैक्स कलेक्शन में इश्यूज़ हैं व्यूअर्स, हमारा डेट जो है वो अनसस्टेनेबल लेवल्स पे जा रहा है। अब गवर्नमेंट दावे तो बहुत कर रही है, इन्होंने जब टेक ओवर किया था उस टाइम डॉलर 279 पे था, अभी 283 पे है, उसमें भी कोई हमें मेजर इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। इसी तरीके से करंट अकाउंट जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन किया गया है। रेमिटेंसेस जो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आ रही हैं उसमें भी हमें कमी नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स ये ऐसे चीज़ें हैं जहाँ हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और अभी ये जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए गए और मार्केट ने सिर्फ सेंटिमेंट की बेस पे तकरीबन 50% प्लस का गेन किया है रिसेंट रैली में, तो हमें बड़ा एहतियात के साथ अपनी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है इन सर्कमस्टांसेस में करनी है, क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो किसी टाइम पे भी रिवर्स हो सकता है और ये शॉर्ट टर्मिज़्म की एक जो है आप इसको मिसाल समझ लीजिए कि किसी भी मेजर को अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखना हो तो उसमें मार्केट सेंटिमेंट जो है वो बड़ा पिवटल रोल प्ले करता है। एनालिस्ट आर सेइंग कि सेंटिमेंट तो मार्केट में पहले ट्रांसलेट हो जाता है, लेकिन इकोनॉमी में जो फंडामेंटल आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे वो 3 से 4 महीने बाद आएंगे। लेट्स सी कि ये किस हद तक बात आगे चलती है। तो व्यूअर्स इस मार्केट में जो आपको शुरू दिन से हमने तकरीबन 2 महीने हो गए एक स्ट्रैटेजी बताई हुई है, दैट इज़ ऑफ बाय एंड क्विक एग्जिट। तो बाय एंड क्विक एग्जिट की स्ट्रैटेजी ही आपने फॉलो करनी है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके कोलीग्स या आपके फ्रेंड्स हैं वो इस फ़ियर की वजह से कि मार्केट्स बहुत ऊपर आ रही हैं, वो काफ़ी अरसे से मार्केट में सही प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे और इसके साथ-साथ थोड़ा-सा फ़ियर भी है कि जी काम करेंगे तो मार्केट्स नीचे आ जाएँगी। तो ये जो हमने आपको स्ट्रैटेजी की दी थी कि जी आपने डेली बेसिस पे अपने गेन्स बुक करने हैं या मैक्स आप नेक्स्ट डे तक पोज़ीशंस को लेके जा सकते हैं। इसमें आपको 2 फ़ायदे हुए, एक तो सेक्टर स्विचिंग एंड स्वैपिंग, आपको उसका इफ़ेक्ट मिला क्योंकि नए दिन हमने नए शेयर्स में देखा कि किस सेक्टर में पोज़ीशन बननी है, हमने उस सेक्टर में पोज़ीशंस ली, फिर प्रॉफ़िट टेकिंग करके दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हुए और दूसरा ये है कि हमने अपने रिस्क को भी मैनेज किया और उसके साथ-साथ अपॉर्च्युनिटीज़ देख के ट्रेड की हैं। तो आई होप कि इस स्ट्रैटेजी से इंशाल्लाह हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा। विद रिगार्ड टू द मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस व्यूअर्स, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि मार्केट जो है वो अभी अनचार्टेड कैटेगरी में है। ऐसे एरिया में है जहाँ पे पहले चार्ट्स नहीं बने हैं। तो जिस तरह की मार्केट्स में मूव बन रही हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो हैं, वो आजकल के सर्कमस्टांसेस में इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं। इसलिए हम इस पे अभी इतना फ़ोकस नहीं कर रहे। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशंस ज़रूर मौजूद हैं और हमने आपको इसमें प्रीवियस एनालिसिस में बताया था कि ओवरबॉट कंडीशंस में वोलेटाइल मार्केट्स होंगी और इसकी कुछ रिफ्लेक्शन हमने लास्ट वीक में देखी भी है। तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि यही वॉलेटिलिटी नेक्स्ट वीक में भी कंटिन्यू करेगी और जैसे-जैसे हम इलेक्शंस के करीब जाएँगे, अब मार्केट्स में मज़ीद वॉलेटिलिटी बढ़ेगी एंड डू नॉट फॉरगेट एक मेजर शार्प करेक्शन भी मार्केट में आ सकती है। उसके लिए भी हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। तो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टुडेज़ वीडियो। वी डू होप कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और अगर आपको ये हमारी कवरेज पसंद आती है, तो आपने हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। थैंक यू वन्स अगेन फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।